नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभय स्टॉक पर। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, आज की जो खबर है हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की है, जिसको कि समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस राह पर जा रहा है। देखने में तो यह लगता है कि ये भी पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चल रहा है और फिर से पाकिस्तान के साथ ऑफिशियली तो नहीं, लेकिन इसकी जो भावनाएं हैं वो उससे मैच खाती हुई दिखाई दे रही हैं। आज की बड़ी खबर यह है कि बांग्लादेश में बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। बदलाव क्या किया गया है कि यहां पर जो नोट थे उसमें से इनके जो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहा जाता था जिनको, इनकी फोटो हटा दी गई है। साथ ही यहां की जो ये पूर्व प्रधानमंत्री थी, इनको भी वहां से इनके ऊपर भी केस जो है कि फाइल कर दिया गया है। बहुत सारी चीजें हुई हैं, आइए विस्तार से इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। साथ ही इनकी जो चतुराई इन्होंने की है इंडिया को साधने की, उसकी भी डिटेल्स आपको इस वीडियो के माध्यम से देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप तक 100% सही खबर पहुंचा पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। साथियों, ये बांग्लादेश है, आप सभी को पता है ये कितनी मशक्कत के बाद इसको आजाद कराया था भारत ने, अपना जो है कि योगदान देने के बाद। लेकिन इसकी जो नीति है वो अब फिर से पाकिस्तान की तरफ बदल रही है। ये वहां के इस समय अंतरिम सरकार को चला रहे हैं, एक तरीके से ये वहां पर एडवाइजर के रूप में हैं, जो बांग्लादेश की सरकार को इस समय लीड कर रहे हैं। साथियों, एक बार जिस पर सत्ता का जो सुख भोग लिया है वो उस पद को छोड़ना नहीं चाहता है। तो इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, जिसके बाद इनके जो आर्मी चीफ हैं वो इनको अल्टीमेटम दिए, धमकाए कि आप जो है कि जल्द से जल्द इलेक्शन कराइए। जिसके बाद इन्होंने धमकी भी दी थी कि मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा, सारी चीजें छोड़ दूंगा, ताकि लोगों का इमोशनल इनके साथ अटैचमेंट हो और ये अपने पद पर कायम रहे। पहले तो ये बोल रहे थे कि ये इलेक्शन नहीं कराएंगे, अभी अगले साल तक इलेक्शन का जो है कि सोचा जाएगा। लेकिन जब इतना प्रेशर पड़ा है तब इनके ऊपर इलेक्शन कराने का जो है कि प्रेशर आया है और ये अब इलेक्शन के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन जो आज की बड़ी खबर है वो ये है कि इन्होंने एक ऑल पार्टी मीटिंग की, जिसमें सभी पार्टियों के जो है कि नेता थे वो उपस्थित थे। जिसके बाद इन्होंने एक बड़ा फैसला लिया और ऐतिहासिक फैसला लिया। ये राष्ट्रपिता हैं बांग्लादेश के। भारत के तर्ज पर जैसे भारत को आजाद कराने में महात्मा गांधी का बहुत बड़ा हाथ था और हम लोग उनको राष्ट्रपिता की उपाधि देते हैं, उसी तरीके से ये हैं मुजीबुर रहमान, जिनको कि राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई वहां पे। लेकिन यहां पर हुआ क्या, जैसे भारत के करेंसीज में गांधी जी के फोटोज होते हैं, उसी तरीके के वहां के करेंसी में भी फोटो होती थी इनके राष्ट्रपिता के। लेकिन इस ऑल पार्टी मीटिंग के बाद इन्होंने ये जो नोट हैं कुछ उनको जारी किया, जिसमें कि इन्होंने दिखाया यहाँ पर कि जो इनके राष्ट्रपिता की तस्वीर थी उसको वहां से हटाकर अब वहां के जो प्रमुख स्थल हैं उनकी तस्वीरें अब नोटों पर रहेंगी। कुछ इस प्रकार से जो है कि नए नोट जारी किए गए, जिसमें कि आप लोग देख सकते हैं कि अब जहां पर फिगर होता था, उनका फोटो होता था, पिक्चर होती थी, उस पिक्चर को रिप्लेस करके इस तरीके के 1000 के, 50 के और 20 के नोट जारी किए गए। साथियों, यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है और भारत को साधने की बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि जो बांग्लादेश है इसके कॉन्स्टिट्यूशन में ही जो इस देश का धर्म माना गया है वो इस्लाम को माना गया है। लेकिन यहां पर 20 के नोट में इन्होंने एक टेंपल का फोटो रखा है, यानी कि हिंदू धर्म का फोटो यहां पर डाला हुआ है। तो इससे जो हिंदू हैं, भारत है, ये इन पर कुछ बोल नहीं पाएगा। ये तरीका इन्होंने आजमाया है कि भारत को भी साध लिया जाए और यहां से जो इनके राष्ट्रपिता हैं उनकी इमेज को भी खत्म कर दिया जाए। आगे आपको और चीजें बताएंगे कि ये लोग क्या कर रहे हैं। फिलहाल ये जो 20 का नोट है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसमें एक हिंदू टेंपल का जिक्र था, उसकी पिक्चर थी। बाकी ये कुछ इमारतें थी, कुछ पिक्चर्स थे,
जो कि यहाँ पर 50 के 100 के नोट में आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो ओल्ड करेंसी थी वो कुछ इस प्रकार की थी, और वहीं जब ये 500 की नई करेंसी रिलीज की गई तो वो कुछ इस प्रकार की रिलीज की गई। आप यहाँ पर नोटों को देख सकते हैं। बाकी आइए आपको इसको एक बार डिटेल में समझा देते हैं। देखिए, बांग्लादेश का जो केंद्रीय बैंक है, रविवार के दिन इन्होंने 1000, 50 और 20 टका के नए नोटों को जो है कि जारी किया। इन नोटों पर शेख हसीना के पिता और देश के संस्थापक राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर को हटा दिया गया, जो कि मैंने अभी आपको बताया। इसके अलावा 500, 200, 100 और 10 टका के नए नोटों को जल्द ही जारी करने के लिए इसमें बताया गया। इस नई डिजाइन में किसी व्यक्ति की तस्वीर नहीं होगी, ऐसा कहा गया, और नए नोटों पर देश की पारंपरिक स्थलों को जगह मिली है। यानी कि यहां पर ये लोग अपने अब पिता को ही बदल दिए, बाप मानने से इनकार कर दिए हैं। अब आइए और भी आगे आपको बताएं। खान ने कहा कि जो खान है, यहां पर मैंने आपको बताया नहीं, ये जो सेंट्रल बैंक है उसके प्रवक्ता हैं, नाम है इनका आरिफ हुसैन खान। इन्होंने आगे बताते हुए कहा कि नए नोट सेंट्रल बैंक के हेडक्वार्टर से और बाद में देश भर के बाकी ऑफिसेज में जारी किए जाएंगे। हालांकि पुराने जो नोट हैं वो अभी भी चलते रहेंगे, उनको खत्म नहीं किया गया है, यानी कि उनकी मान्यता रद्द नहीं की गई है। जैसे भारत में नोटबंदी करके 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया गया था नए नोट आने के बाद, लेकिन यहाँ पर उस तरीके से नहीं किया गया। नए नोट तो आए हैं, लेकिन पुराने नोट भी जो हैं वो जारी रहेंगे। साथियों, नोट पर हिंदू और बौद्ध मंदिरों के तस्वीरें भी छापी जाएंगी। 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद अब तक नोटों के डिजाइनों में 5 बार यहां पर बदलाव किया गया है। यानी कि जिस तरीके से पाकिस्तान में कोई प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता है, उसी तरीके से यहाँ के नोट जो हैं वो अच्छे तरीके से नहीं चल पा रहे हैं, उनकी भी हमेशा डिजाइन में बदलाव होता रह रहा है। देखिए, एक बार 1972, 1970 के दशक में, फिर 1980 से 1990 के दशक में, फिर 2000 के दशक में, और अब 2025 में इसमें बदलाव जो है कि किए गए हैं। साथियों, धार्मिक और ऐतिहासिक नजरिया से यह बहुत ही खास है, क्योंकि धार्मिक और ऐतिहासिक चित्र इस पर होंगे। साथ ही जो जैनुल आबुदीन हैं, उनकी कला, उनके द्वारा जो चित्र बनाए गए हैं वो इस पर होंगे। वहीं जो राष्ट्रीय स्मारक हैं उनकी फोटोज होंगी, और जो पर्यावरण और संस्कृति है उसकी यहाँ पर फोटो जो है कि नोटों में छापी जाएगी। साथियों, बांग्लादेश की जो करेंसी है, राजनीतिक उथल पुथल से ये हमेशा से जुड़ी रही है। बांग्लादेश की मीडिया के मुताबिक ये राजनीतिक उथल पुथल से जुड़ा है, और बांग्लादेश की करेंसी का इतिहास समय समय पर सत्तारूढ़ पार्टियों का असर नजर आता है। यानी कि जब इनकी पार्टी होती है शेख हसीना की, तो ये अपने पिता पर फोकस करके इस चीज को लाई कि नोटों पर इनके पिता की फोटो होगी, यानी कि राष्ट्रपिता की फोटो होगी। इसी तरीके से अभी आप देख रहे हैं कि जब इस समय तो पूरा राष्ट्रपिता को ही उखाड़ फेंकने का इन्होंने काम किया है, तो यहाँ पर आप फिर से देखने को मिला आपको कि ये लोग वहां से इमेज हटा दिए हैं और फिर से इसकी बदलाव कर दिया गया है। साथियों, 1972 में जब बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान से अलग होकर आजादी हासिल किया था, तब शुरुआती नोटों पर जो थे वो भौगोलिक और सांस्कृतिक चित्र थे। बाद में शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर नोट पर शामिल की गई, खासकर जब उनकी आवामी लीग पार्टी सत्ता में थी। ये आवामी लीग पार्टी इन्हीं की पार्टी है, और जब ये सत्ता में थी तब इनका जो है कि इमेज इसमें ऐड किया गया था। साथियों, जो नई करेंसी को शेख हसीना के शासनकाल के प्रभाव को कम करने और देश की छवि को समावेशी बनाने की दिशा में एक कदम माना जा रहा है, इनका मानना यह है। इसके बाद दूसरी खबर निकल कर आती है, जो कि एक बहुत बड़ी खबर है। शेख हसीना पर चार्ज किया गया है क्राइम का, इन पर चार्ज लगाया गया है ह्यूमैनिटी ड्यूरिंग बांग्लादेश प्रोटेस्ट। यानी कि बांग्लादेश में जब इनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था, तो इन्होंने कुछ लोगों को, जो इन पर चार्ज लगा है कि कुछ लोगों को इन्होंने मरवाया था। इस चीज का जो है कि इसमें जिक्र किया गया है। आइए मैं इसको भी आपको अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं। खैर,
जब इन पर चार्ज लगा, प्रोटेस्ट हुआ, तो ये तो अपना देश छोड़कर इंडिया में आ गई। जिसके बाद वहां के जो प्रोटेस्टर्स थे वो इनका तो कुछ नहीं कर पाए, तो जो इनके पिता और इन बांग्लादेशियों के राष्ट्रपिता थे उनकी इमेज को खराब करने का काम किया। और यहाँ पर जो इनकी इनसे जुड़ी जो भी जानकारियां थी, जो भी स्मृतियां थी, उनको तोड़ा गया। बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं इमेज में कि किस तरीके से इसको तोड़ा गया, जिसके बाद यहाँ पर सारी जगहों पर जो है कि बांग्लादेशी जो प्रोटेस्टर्स थे वो कब्जा करके इनको वहां से हटा दिया। ये तो किए साथ में 15 अगस्त को नेशनल हॉलिडे मनाया जाता था। ये क्यों मनाया जाता था? क्योंकि इसी दिन इनके जो राष्ट्रपिता हैं इनकी क्या किया गया था, जो है कि इनकी हत्या की गई थी, इनको मारा गया था। तो इसके जो है कि उपलक्ष्य में इनको श्रद्धांजलि के रूप में 15 अगस्त के दिन पूरे बांग्लादेश में हॉलीडे का जो है कि नियम था, हॉलीडे मनाया जाता है। इन बांग्लादेशियों ने इसको भी खत्म कर दिया। साथ ही इन्होंने एक जय बंगाल का नारा दिया था, इनके राष्ट्रपिता ने, ये इस नारे को भी खत्म कर दिए। उसके बाद इन्होंने अपने स्टूडेंट्स को जो आने वाले समय में बांग्लादेश के भविष्य होने वाले हैं उनको भारत के द्वारा किए गए इनके आजादी के समय में जो इनका साथ दिया गया था उसके बारे में जो इतिहास लिखा गया था, उस इतिहास से भारत की इमेज को साइड कर दिया गया है। अब इस इतिहास में भारत ने क्या योगदान दिया था इस चीज को अब नहीं पढ़ाया जाएगा, इसमें चेंजेस कर दिए गए। साथियों, जो शेख मुजीबुर से जुड़े कई निशान थे उन पर हमला करके तोड़ा गया। मैंने अभी आपको ये सारी चीजें जो है कि विस्तार पूर्वक बता दी। अब इन पर जो चार्ज लगाया गया है वो मास मर्डर केस जो है कि इन पर किया गया है, जब ये पीएम के पद से जो है कि छोड़कर चली गई थी। जिसके बाद ये जो है कि हेडिंग बनी जिसमें इनके खिलाफ मर्डर केस फाइल किया गया, शेख हसीना के खिलाफ और 58 और लोगों के खिलाफ सितंबर 2024 में ही ये केस फाइल किया गया था। अब ये मामला इतना आगे चला गया है कि जो बांग्लादेश की पुलिस है वो इंटरपोल से इनके खिलाफ जो रेड कॉर्नर नोटिस होता है वो जारी कराने के लिए जो है कि कह रही है। साथियों, ये यहाँ पर बहुत ही बड़ी खबर बनकर सामने आई जिसको कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथियों, बांग्लादेश की जो ये पूर्व प्रधानमंत्री थी इनके ऊपर जो ट्रायल किया गया है, अब ट्रायल स्टार्ट हो चुका है वहां पर, और इनको जो है कि बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल्स ICT जिसकी जो बुनियाद है, जिसको बनाने का काम शेख हसीना ने किया था, उसी के द्वारा अब इन पर जो है कि ट्रायल शुरू कर दिया गया है। साथियों, रविवार को इनके आरोपों की औपचारिक तौर पर दर्ज किया गया और चीफ प्रोसिक्यूटर ताजुल इस्लाम ने ट्रिब्यूनल्स में ये आरोप दर्ज कराए और ICT के प्रोसिक्यूटर्स ने गाजी मनोवार हुसैन तमीम ने डेली स्टार को यह जानकारी दी, जिसमें कि 12 मई को ट्रिब्यूनल की जांच एजेंसी ने शेख हसीना के खिलाफ अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें जुलाई 2024 में आंदोलन के दौरान मानवता के खिलाफ के अपराधों की जो है कि मतलब इसके अपराधों के 5 आरोप लगाए गए थे, जिसकी रिपोर्ट के मुताबिक आंदोलन के दौरान 1500 से अधिक लोगों को, जबकि 25,000 से अधिक लोग घायल बताए गए और 15,000 से अधिक लोगों की जो है कि जान चली गई, ऐसा बताया गया। और इन सारी चीजों के जिम्मेदार जो है कि शेख हसीना को बताया गया। साथ ही जिस पार्टी को इन्होंने ICT के द्वारा बैन किया था, जमाते इस्लामी, जिसको कि पाकिस्तानी प्रो यानी कि ये पाकिस्तान की ओर झुकी हुई पार्टी मानी जाती है, इसका जो है कि पाकिस्तान के समर्थन में मतलब कि देखा जाता है इसको। इसके जो नेता थे जो कि इसी ICT के द्वारा केस चला के इसको बंद किया गया था, इनको उन सभी को रिहा कर दिया गया और इनके खिलाफ ही अब जो है कि वारंट स्टार्ट कर दिया गया। जो ये प्रोटेस्ट हुआ था ये भी जमाते इस्लामी की जो स्टूडेंट विंग है उसी के द्वारा किया गया था, जिसके बाद बांग्लादेश से शेख हसीना के सत्ता को उखाड़ फेंका गया था। साथियों, जो बात है अब यहाँ पर कि वोटिंग कब तक होगी, इलेक्शंस कब तक होंगे, तो दिसंबर तक ये प्रस्तावित इन्होंने किया है कि 25 दिसंबर तक
2025 के दिसंबर तक ये इलेक्शन यहाँ पर करा लेंगे। खैर ये सत्ता का सुख इतना भोग चुके हैं कि ये अब वहां से हटना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन जब आर्मी के द्वारा और जो इनके साथ खड़ी पार्टियां हैं उनके द्वारा इन पर प्रेशर बनाया गया, तब इनको समझ में आया कि अब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए अब इलेक्शन करा लेना ही बेहतर है। तो साथियों ये थी पूरी जानकारी। आपकी अपनी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपकी राय को यहां पर शेयर जरूर करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।